आज हम लोग भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल एंड केमिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन बोले तो फिजिकल चेंज किसे कहते हैं? तो फिजिकल चेंज ऐसा परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप पदार्थ सिर्फ अपनी भौतिक गुण बोले तो कह सकते हैं हम, जैसे कि उसकी रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक, किसी सिर्फ भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनाता। मतलब और पदार्थ पुनः अपनी पूर्वावस्था प्राप्त कर सकता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक रूप से परिवर्तित पदार्थ से साधारण भौतिक विधियों द्वारा फिर से मूल पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी पदार्थ है आपका, उसमें जिस कारण से वो अपनी अवस्था परिवर्तन किया है, उस कारण को हटा दिया जाए तो वो पुनः फिर से वही अवस्था प्राप्त कर सकता है। जैसे लिया है कि पानी बोले तो जल से बर्फ का बनना। तो देखिए हमने जल लिया, आप इसे फ्रिज में रख देंगे, ठंडा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये बर्फ बन जाएगा। अब फिर बर्फ को हम बाहर निकाल देते हैं तो रूम टेम्परेचर पे आते ही क्या हो जाता है? बर्फ जल में परिवर्तित हो जाता है। फिर हम बर्फ से जल प्राप्त कर ले रहे हैं। वही कह रहा है कि ये अवस्था क्या है? साधारण भौतिक विधियों द्वारा फिर से हम मूल पदार्थ को प्राप्त कर सकते। पानी का वाष्पीकरण, जैसे पानी भाप बन के जो उड़ रहा है तो हम उसे वाष्प को ठंडा करके क्या कर सकते हैं? फिर पानी जल को प्राप्त कर सकते हैं। पेड़ों का काटना। चौथा है मक्खन एक बर्तन में पिघलना। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना। जल में साधारण नमक का घुलना। छठा है फलों से सलाद बनाना। सातवां क्या है? मोमबत्ती का पिघलना। देखिए मोमबत्ती का पिघलना है, जलना नहीं, पिघलना। अगर मोमबत्ती पिघल गई है तो फिर हम उसको मोमबत्ती को जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन बोले तो केमिकल चेंज, ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों में अस्थायी परिवर्तन होते हैं तथा नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं। जिसमें क्या बता रहा है कि नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं। वे पदार्थ पुनः पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं कर सकते और ये जो है अपने पूर्वावस्था को प्राप्त भी नहीं कर सकते, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक रूप से परिवर्तित पदार्थ है वो मूल पदार्थ को साधारण भौतिक विधियों से फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ पे जैसे मैं उदाहरण ने लिया है कि दूध से दही बनना। देखिए दूध है, दूध से जब दही बनता है तो क्या फिर हम दही से दूध प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते। अब वहां पे भौतिक परिवर्तन में क्या था कि जल था, जल से बर्फ बना तो बर्फ से हम फिर जल को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये दूध है, दूध से जब दही बन गया तब दही को हम दूध कैसे बना सकते हैं? नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन है। यही समझना है आपको कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जो अवस्था बदल गई फिर उससे वो पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता। मतलब दही से फिर दूध में नहीं बदल सकता है। किरासन तेल का जलना, जैसे किरासन तेल जलना, जल गया किरासन तेल मतलब उड़ गया, फिर आप उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते। अलमारी में जंग लगना या लोहे में जंग लगना, ये आयरन ऑक्साइड बना लेता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वही बता रही है रासायनिक परिवर्तन है। कागज तथा लकड़ी का जलना। देखिए कागज और लकड़ी जो जल गए, लकड़ी और कागज जल रहा है तो क्या हो जा रहा है? राख बन जा रहा है। राख से आप फिर कागज और लकड़ी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वही बता रहा है। पांचवा है जल में विद्युत धारा का गुजरना तथा इनका हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों में विघटन। ये छठा है भोजन का पचना। जो भोजन हम खाते हैं उसका पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का जलना। देखिए मोमबत्ती का जलना, ये जलना आप ध्यान दे सकते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि क्या ये अवस्था पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं? लेकिन मैक्सिमम आपका जो जलना होता है वो मैक्सिमम रासायनिक परिवर्तन में होता है। शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में क्या पढ़ना है हमें? तत्व। हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो इसमें क्या हम पढ़ेंगे? तत्व। तत्व बोले तो एलिमेंट किसे कहते हैं? जो रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। क्या किया था? तत्व शब्द का प्रयोग किया था। किसने? रॉबर्ट बायल ने। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए सन 1743 से सन 1794 के सबसे पहले तत्व की परिभाषा दी थी। इन्होंने क्या दिया था? ये तत्व की परिभाषा दिया था। परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अब तक जो है 112 से अधिक तत्व ज्ञात हो चुके हैं, जिसमें जो 92 तत्व है वो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं और जो शेष तत्व है वो प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। तत्वों के वर्गीकरण। तत्वों के जो पदार्थ हैं उनके गुणों के आधार पर हम उनका वर्गीकरण करते हैं। तो गुणों के आधार पर धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है। ये धातु बोले तो मेटल। जो धातुओं की जो पारंपरिक परिभाषा होती है उनके बाह्य गुणों के आधार पर दी जाती है। तो धातुओं के बाह्य गुण कौन कौन से है? धातुओं गुण है, पहला है ये चमकीली होती है, बोले तो चमक होता है इनमें। दूसरा है ये चांदी जैसी सफेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है। तीसरा है ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। चौथा है ये तन्य होती है। तन्य मतलब कि इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है, जैसे हम घर में देखते हैं एल्युमिनियम का तार, कॉपर का तार। तो पांचवा है ये आघात वर्ध्य होती है। इसका मतलब होता है कि इसको हम पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। जैसे लोहे को पीट कर पतला पतला चादर बनाया जाता है, इसे भी एल्युमिनियम का भी बनता है, फ्रेम वगैरह सब आता है। ये सब क्या है? तो ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती है। प्रतिध्वनिपूर्ण मतलब
धातु, कोई भी धातु आप लेते हैं, अगर उस जगह टकराते हैं तो क्या उसमें से एक ध्वनि निकलती है, उसे धातु की ध्वनि बोलते हैं। 7वां है, ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जो धातु होते हैं ये मैक्सिमम क्या होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें एक धातु होता है पारा। ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में रहता है। क्या होता है ये द्रव अवस्था में रहता है। पारा को मरकरी भी बोलते हैं। इसका संकेत होता है Hg। जैसे धातु है सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, मिट्टी से ऐसे बहुत सारी धातुएं हैं। अधातु बोले तो नॉन मेटल, ऐसे तत्वों को अधातु कहते हैं जिनमें क्या होता है, चमक नहीं होती है। ये ना तो अघात वर्ध होते हैं और ना ही तन्य होते हैं। तीसरा है ये भंगुर होते हैं। चौथा है ये उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। पांचवा ये विभिन्न रंगों के होते हैं। छठवां है ये ठोस, द्रव और गैसीय तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। जो ब्रोमीन है अधातु, ये क्या होती है, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, और सभी जो है अधातु ठोस और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ब्रोमीन का संकेत क्या होता है, Br। ये क्या होता है, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। उदाहरण है इसका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ईटीसी। देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब गैस है। उपधातु बोले तो मेटोलॉइड, ये किसे कहते हैं, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के कुछ गुण होते हैं, उसे कहते हैं उपधातु। उदाहरण है इसका बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ईटीसी।